guys, welcome back to my channel and guys we were doing this chapter molecular basis of inheritance। हमने इसमें स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। मैंने आपको सेंट्रोडॉर्मा पूरा रिवाइज कराते हुए ये चीज़ पढ़ाई थी कि जब हमारा mRNA प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, डीएनए की कोड लैंग्वेज प्रोटीन्स को ट्रांसफर करता है, उसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रांसलेशन का पहला स्टेप मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करा था और बताया था, विच वॉज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चाहती तो मैं आपको उसी में कवर अप करा सकती थी आगे का, बट आई गेव यू टाइम टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता क्या है। हमने पढ़ा था कि ना अमाइनो एसिड्स के पास ऐसा वैलिड अरेंजमेंट होता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर कि वो अपना कोड ढूंढ सके, इतनी केपेबल वो होती नहीं है। सिमिलरली कोड्स का भी इतना बस नहीं चलता कि वो अपने लिए खुद के अमाइनो एसिड ढूंढ ले कि हाय मेरे कोड वाला अमाइनो एसिड कौन सा है। तो इसीलिए इनकी मदद करने आता है टीआरएनए। टीआरएनए को मैं बीच में लिखती हूँ और ये कनेक्टिंग लिंक बनता है किसके बीच में, एमआरएनए के बीच में और अमाइनो एसिड के बीच में। जब ये इन दोनों को कनेक्ट कराता है तो ये पहला स्टेप होता है विच इज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस कनेक्शन के लिए इसे एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ये अमीनो एसिड से जुड़ पाता है और इस अमीनो एसिड्स को लाके एमआरएनए से जोड़ता है। अब हम अगला स्टेप पढ़ेंगे। ये हमने पहला स्टेप पढ़ा था, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप वी स्टडीड कि अमाइनो एसिड टीआरएनए से कैसे जुड़ा। टीआरएनए इस लेवल का अमाइनो एसिड ढूंढ के कहाँ से लाया। टीआरएनए ने पहले कोड पढ़ा कि कौन सा कोड था, वो यहाँ पे ये कोड पढ़कर गया और फिर जाके उसके साथ का अमीनो एसिड ढूंढ के लेकर आया। अब वो जब ढूंढ लाया है तो उसको इसके साथ जोड़ेगा कैसे, ये हमें पढ़ना है। आगे देखिए, आई रीड द सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। प्रोटीन्स किसका बना है, अमाइनो एसिड्स का। तो बेसिकली जो टीआरएनए अमाइनो एसिड ढूंढ के ला रहा है उस अमाइनो एसिड का सोर्स क्या है, राइबोसोम। ये राइबोसोम बना रहे हैं प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम्स कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस। आपको याद है हमने राइबोसोम्स में हमेशा यूनिट्स पढ़े हैं। 11th में भी हमने जब राइबोसोम पढ़ा था सेल के अंदर तो हमने पढ़ा था कि एक 80S होता है, एक 70S होता है। ये उसके स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, मतलब इनका वो बना हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राइबोसोम के अंदर उसके खुद के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं और उन्हीं यूनिट्स को वो आरएनए कह रहे हैं। एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, और साथ ही साथ 80 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, अपनी इनएक्टिव स्टेट में कौन, राइबोसोम, इट एग्जिस्ट्स एज 2 सब यूनिट्स। तो नॉर्मली अगर आप राइबोसोम को देखोगे तो वो कुछ ऐसे पड़ा होता है, लाइक दिस, एज 2 सब यूनिट्स, एक छोटा एक बड़ा। जब स्मॉल सब यूनिट अपने लेवल का एमआरएनए एनकाउंटर करता है, इट्स रिटन ओवर हियर, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए। मतलब फॉर एग्जाम्पल एमआरएनए आया है, एमआरएनए याद है ना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है घूमता हुआ, अपना प्रोटीन ढूंढता हुआ, और साइटोप्लाज्म में क्या पड़े हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम का जो छोटा यूनिट होता है वो एमआरएनए का दोस्त है। तो वो जैसे ही एमआरएनए को ढूंढता है और मिलता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। वो कहते हैं अरे यार तू आ गया, अरे यार चल आजा प्रोटीन्स बनाते हैं, तेरे को ही तो ढूंढ रहा था मैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। कौन कहता है, राइबोसोम का स्मॉल यूनिट। किसको कहता है, एमआरएनए को। और फिर वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो ट्रांसलेशन है ना। देयर आर टू साइट्स इन लार्जर सब यूनिट। फिर वो अपने बड़े भाई को भी बुलाता है, उसके अंदर भी 2 बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिसके अंदर आके अमाइनो एसिड बाइंड कर सकते हैं एंड दस बी क्लोज इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि प्रोटीन्स तो तभी बनेंगे जब अमाइनो एसिड्स जितने वो बना रहे हैं वो आपस में जुड़ते चले जाएं। तो स्मॉल यूनिट कहता है यार मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ, उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ के ना पूरी प्रोटीन चेन तेरे को बना के देगा, तेरे को पेप्टाइड बॉन्ड भी दे देगा वो, ठीक है। तो ये एसोसिएशन वो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट आपस में करते हैं एमआरएनए को हेल्प करने के लिए, ताकि वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। और 10 पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो देखा जाए तो राइबोसोम ने मदद करी एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ मीडिएटर, एज अ कैटलिस्ट। 23S राइबोसोमल आरएनए इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोसोम। अब क्योंकि ये कैटलिस्ट है तो हम इसे एंजाइम भी बोल देते हैं। एंजाइम भी तो कैटलिस्ट ही होती है जो रिएक्शन को फास्टन करती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए है उसका नाम है 23S राइबोसोमल आरएनए, मतलब वो राइबोसोम का यूनिट। बैक्टीरिया के अंदर कौन है, 23S आरएनए, या फिर हम उसे एंजाइम राइबोसोम भी बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आप राइबोसोम बोल रहे हो, आरआरएनए बोलते हो, क्या बोल रहे हो। बेटा लेट मी टेल यू, वो जो उसका यूनिट्स है ना उन्हीं के ये नाम है,
ठीक है, ये उनके नाम है। करेक्ट। तो यहां से हमने पढ़ा दूसरा स्टेप, जो कि क्या था, राइबोसोम acting as catalyst to join mRNA to amino acids. Correct? देखो, see over here, this is the larger subunit, this is the smaller subunit, see this is the tRNA जो हमने पढ़ा था, और ये अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़ती चली जा रही हैं एक एक करके, है ना। बस इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे और दूसरा स्टेप स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भगाना नहीं चाहती। अगले में मैं आपको ये पूरा समझा दूंगी जो लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।